अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आ गया जोरू का गुलाम। ओ गुलाम। अम्मा जोड़ू का गुलाम नहीं, तुम्हारा इकलौता बेटा गुलाम इलाही आया है। हाँ हाँ गुलाम आया। ये बता उस अजाब इलाही के लिए क्या लाया है? अरे अम्मा आहिस्ता बोलो, अगर उसने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। अच्छा मैं रुबीना है कहाँ? मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं देखा सुबह से उसे। क्यों तुम सुबह से घर पे नहीं थी क्या? मैं तो घर पे थी, मैं उसे देख के अपना मुंह फेर लेती हूँ। मैं क्यों अपना दिन जाया करूँ? उसे कह देना मेरे मुंह मत लगना, वरना बहुत बुरी हो जाऊंगी। अम्मा वैसे वो भी यही कह रही थी। क्या कहती? मेरे मुंह ना लगना? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे कह रही थी कि अम्मा आजकल मेरे मुंह नहीं लगती। दिखा क्या लाया, दिखा क्या लाया। अम्मा ये वो मिठाई लाया था। रुबीना कह रही थी कि अम्मा को शुगर की कमी हो गई, उनको मिठाई खिलाओ। शुगर की कमी नहीं, जिंदगी की कमी हो जाती है। बड़े सही कहते हैं, बहू के आने से माँ एक्स्ट्रा हो जाती है। अकेले बैठ के खाऊंगी कमरे में। अम्मा थोड़ी तो दे देती यार। अब अंदर पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। अल्लाह मियां रहम करना। अरे वाह, आज तो तुम्हारी जुल्फें बड़ा गजब ढा रही हैं। गजब तो तुम्हारी अम्मा ढा गई है मुझ पे। मिठाई लेके नहीं आए? कितना दिल चाह रहा था मेरा मिठाई खाने का। मिठाई लाया हूँ यार, बस वो अम्मा को दी, फाते पढ़ के दे देंगे भी। लो, अब तो अम्मा फातिहा पढ़ने के बाद मिठाई सीधा अपने पेट में डालेंगी, हमें तो नहीं मिलने वाली। तुम जैसे लड़के जो अम्माओं के कब्जे में रहते हैं ना, उन्हें तो शादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अम्माओं के रहते हुए हम बीवियां तो एक्स्ट्रा बन के रह जाती हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारी अम्मा तुम्हें मेरी कब्र पे भी नहीं आने देंगी। हंसता बोलो यार। सुनो 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 यार, अगर अम्मा मिलने नहीं आने देंगी तो मैं छुप छुप के तुमसे मिलने आऊंगा। तुम बस मरने की तैयारी करो। क्या मतलब? मेरे मरने के बाद भी तुम्हारी अम्मा को सुकून नहीं मिलेगा? छोड़ो यार ये मरने की बात है। ये बताओ पकाया क्या है? मगज। मगज तो था ही नहीं। क्या मतलब है? मेरे पास मगज नहीं है क्या? अरे तुम्हारे मगज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट से मैं मगज लाया ही नहीं तो पकाया कैसे? तुम्हारी अम्मा ने मेरा मगज निकाल के पका दिया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि वो नई फिल्म लगी हुई है ना, वो दिखाने लेके चलो, क्योंकि कल उतरने वाली है वो। पहले कपड़े तो उतारने दो यार, तुम्हें फिल्म उतरने की पड़ी हुई है। अभी तुम्हारी अम्मा कोई काम कह देंगी ना तो सब कुछ भूल जाओगे। मेरी खुशी, मेरी फरमाइश का तो तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है। इधर बैठो, इधर बैठो। तुम्हारे मामू मर चुके हैं ना? हाँ। शुक्र है। मेरे मामू के मरने पे तुम शुक्र अदा कर रहे हो? अरे नहीं, मतलब कहने का मकसद है कि अम्मा से हम ये बहाना बनाएंगे कि तुम्हारे मामू मर चुके हैं तो उनकी मैयत में जा रहे हैं, लेकिन चलेंगे हम फिल्म देखने। हाँ ये ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब हुमायूं सईद की फिल्म आएगी तब क्या बहाना करेंगे? तुम्हारी मुमानी को मार देंगे। मगर वो तो जिंदा है। अरे जब तक हुमायूं सईद की फिल्म लगेगी तब तक वो मर चुकी होंगी। चलो अब खाना खिला दो यार। हाँ ठीक है। तो सुनो, अम्मा से लड़ना नहीं। चलो। मैं नहीं लड़ती, वो ही लड़ती हैं। बोलो। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? वो अम्मा मैयत में जा रहे हैं मामू की। हाय मेरा भाई मर गया। नहीं नहीं अम्मा, आपका भाई नहीं मरा है, रूबीना के मामू का इंतकाल हो गया, वहां जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह का। मेरे मामू के मरने पे किस तरह शुक्र अदा कर रही है? देख रहे हो तुम अपनी माँ को? नहीं नहीं, मैं तो अपने भाई के जिंदा होने पे खुश हो रही हूँ। अच्छा अम्मा हम चलते, वरना उतर जाएगी। क्या उतर जाएगी? कब्र में मैयत उतर जाएगी ना। हैं? तो ऐसा करती मैं भी चलती हूँ बेटा। कितने दिनों से मैं मैयत पे नहीं गई, और इस तरह बहू और इसकी अम्मी को रोता हुआ देख लूंगी। देख रहे हो तुम अपनी अम्मा को किस तरह के तमाशे सूझ रहे हैं? अम्मा आप घर पे रहो, हम जा रहे हैं, मैं देर हो रही है, वरना शो खत्म हो जाएगा। मेरा मतलब है कि तकसीम खत्म हो जाएगी। मैं घर में अकेली क्या करूंगी? अरे आप आराम से घर बैठ के सारे सवाब के लिए कुरान पढ़िए। हम लोग जा रहे हैं, चलो ना, 9 बज रहे हैं, चलो। बेटा मेरे लिए भी रिक्शा मंगवा दो, और रिक्शे वाले को कह दो डिफेंस जाना है। तुम्हारी खाला बीमार है, मुझे डिफेंस जाना है वहाँ पे। मगर अम्मा मेरी तो कोई खाला डिफेंस में नहीं रहती। चुप कर, जो खानदान की हर बात बहू को बताओगे। सुनो, तुम्हारी खाला अख्तर कॉलोनी और डिफेंस की दरमियान वाली सड़क पे रहती है। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। मैं अभी आपको रिक्शा भिजवाता हूँ। जल्दी भिजवाना बेटा। चलो ना। कैसे लेके जा रही है, पता नहीं क्या उतर जाएगी, समझ ही नहीं आ रही। क्या
है यार इतना गुस्सा, अब तक नाराज हो क्या? तो क्यों नाराज ना हूँ? अरे यार एक फिल्म की बात है ना, मैं डीवीडी ले आऊंगा, तुम आराम से घर पे बैठ के फिल्म देखना। सिनेमा में फिल्म देखने का मजा नहीं आता, क्या फायदा यार, इतनी बड़ी स्क्रीन, इतने सारे लोग और एसी चल रहा होगा, कोई मजा नहीं आएगा। घर में आराम से बैठ के फिल्म देखना, बहुत एंजॉय करोगी। मुझे अलग घर चाहिए। क्या फिल्म देखने के लिए? जी नहीं, रहने के लिए। मैं तुम्हारी माँ के साथ इस घर में अब 1 मिनट नहीं रह सकती। 1 मिनट तो रहना भी नहीं है। देखो ये तो फैसला जिंदगी भर का है ना मेरी जान। देखो गुलाम, कान खोल के सुन लो, मैं इस घर में तुम्हारी माँ की खिदमत करने के लिए हरगिज़ नहीं रहूंगी। अगर तुमने मुझे अलग घर करके नहीं दिया तो मैं मैके चली जाऊंगी। तू मैके मत जाइयो मेरी जान। अरे यार बंदा ऑफिस जा रहा था, गा के खुशी से भेजो यार। तुम बता हमारे ऑफिस में कोई लड़की भी नहीं है जो वहाँ दिल लगा रहे। हाँ तो फिर ठीक है ना, आज आप मुझे खाना बाहर खिलाओ। बाहर कहाँ? छत पे? बाहर का मतलब है होटल में। तुम्हारी माँ के लिए मैं दाल पका के रख जाऊंगी, सब दे दो। यही आज के ड्रामे का मैसेज मेरे भाई। खुशी में कभी वादा ना करो, गुस्से में कभी फैसला मत करो, दोनों गले पड़ जाते हैं। गुलाम निकल गया? मेरे तो हाथों से निकल गया। हाथों से तो वो मेरे भी निकल गया। देख आई। कहाँ देख सकी? क्यों, मरे हुए मामू ने मुंह नहीं दिखाया, फेर लिया मुंह? क्यों? मेरे मामू मुझसे क्यों मुंह फेरेंगे? तो फिर मुंह क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? मेरी छोड़िए, आप बताइए, आप देखकर आ गई? हाँ देखा। कैसी लगी? बस सही है। हे, मैं तो सुना है कि बहुत जबरदस्त है, लोगों को तो बहुत पसंद आ रही है। अरे आइटम सॉन्ग की वजह से। अब इस उम्र में आइटम सॉन्ग देखते अच्छे तो नहीं लगते। वैसे आपको इस उम्र में अब सिनेमा नहीं जाना चाहिए, दम निकल गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरी नहीं अपनी फिक्र करो, मेरा दम देर से निकलेगा, तुम्हारा दम पहले निकल जाएगा। हाँ, वैसे भी बुराई जल्दी खत्म नहीं होती। क्या कहा तुमने? यही कि आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने आपको बचा लिया, वरना गुलाम ने देख लिया था। अगर मैं चाहती ना तो इतना शोर मचाती कि पूरा शो कैंसिल हो जाता। चुप, मैं भी ना रहती, इतना बोलते कि गुलाम तुम्हें तलाक देके चला जाता। अच्छा, अभी हम इस तरह से क्यों लड़ रहे हैं? अभी तो गुलाम भी घर पे नहीं है। ऐसा करो, नाश्ता बनाओ। अभी बनाती हूँ। हलवा पूरी खाएंगी? देखी और पूछ जल्दी कर। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तेरे को बुलाया, मगर तू है किधर? मैं तो इधर हूँ सर, रोज दफ्तर टाइम पे आ रहा हूँ। अरे तेरे टाइम पे आने का फायदा क्या है? फायदा क्या, मैं कंप्यूटर बनाता हूँ सर, आपको डांस करके तो दिखाने जरा मैं। अरे तेरा कंप्यूटर बनाने में ध्यान नहीं लगता है, इधर ग्राहक मेरी एसी की तेजी कर देते हैं। सर आपके पास सीपीयू इतने सारे बनने जो आते हैं, मैं क्या करूं सर, सीपीयू बना के मैं तो थक जाता हूं अकेली जान। नहीं तो मैं तेरे लिए 10 बंदे रख लूँ। हाँ नहीं 10 नहीं सर, ऐसा करें 6 बंदे रख लें, काफी होंगे। चुप, 6 बंदे रख ले। तेरा ध्यान कंप्यूटर में नहीं है, तेरा ध्यान कंप्यूटर के अंदर यूट्यूब में जो फिल्में चलती है ना, तेरा ध्यान उसमें है। सर मसला सारा ये है कि मेरी अम्मा और मेरी बीवी आपस में बहुत लड़ते हैं, उसकी वजह से मैं काम पे ध्यान नहीं दे पाता सर, बहुत प्रॉब्लम में। आप कोई हल बताएं। मेरी माँ, अरे देख, अभी मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। कल ही मेरे को मेरी बीवी ने बहुत मारा। क्या बात कर रहे हैं सर, यानी आपकी भी दमादम मस्त अंदर? अरे कमर पे इतना मारा है कि अभी तक दर्द होता है। अभी बता, क्या मैं भी ऑफिस नहीं आऊँ? नहीं सर, मतलब आपके साथ भी हो रहा है? अरे ये तो सब मर्दों के साथ होता है। आपको देख के लग रहा है सर कि मर्द बहुत मजलूम है। आपने मेरी आंखें खोल दी सर, अब मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूंगा। अब मैं यूट्यूब पे फिल्में नहीं देखूंगा सर, काम करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। अरे आहिस्ते दबा। क्यों सर, क्या हुआ? अरे अभी तक जिस्म में दर्द हो रहा है। बस कर दे सर, बस। आप अपने जुल्म की इतनी कहानी सुनाएंगे तो मैं रो दूंगा सर, रो दूंगा। अम्मी जान, जलेबियां और समोसे खाएंगी आप? नेकी और पूछ पैसे नहीं दूंगी। तो मैं कौन सा दे रही हूँ, मंगाती हूँ। जल्दी करो। सुनिए जी कहिए। आप हमें बाजार से जलेबियां और समोसे ला देंगे? अम्मी जान का बहुत दिल चाह रहा है और मेरा भी। हाँ क्यों नहीं, ला दूंगा। अच्छा आप ठहरिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, मैं अपने पैसों से ले आऊंगा, घर जैसी तो बात है। शुक्रिया जी। मेरी तो नहीं है। सुनो, ये मेरा नाम क्यों ले रही थी? आपकी मोहल्ले में इतनी इज्जत जो है, उसी को कैश करवा रही थी। कैश कराते कहीं बट्टा ना लगा देना। और सुनो, चाय बनाओ, समोसे और जलेबी चाय के बगैर अच्छे नहीं लगते। अब चाय भी मैं बनाऊं? मेरी बेटी होती तो मुझे ऐसे कभी ना कहती। ठीक है बना रही हूँ। बड़ी तेज।
क्या हुआ यार, ये एम्बुलेंस गई है बड़ी तेज। अरे खैरियत कहाँ रहती है शादी के बाद। सास बहू का झगड़ा वही। क्या मतलब है, फिर से झगड़ा हुआ? सास बहू का झगड़ा रोज का मामूल बन गया, फिर वही होना था जो हो गया। क्या हुआ, क्या होना था? बात दरअसल ये है गुलाम भाई कि सास ने बहू पे तेल छिड़क के आग लगा दी। क्या, अम्मा ने आग लगा दी? अब क्या होगा? होना क्या है, शाकिर ले गया अस्पताल। शाकिर क्यों ले गया अस्पताल? अरे भाई कमबख्ती तो शौहर की आती है ना, ले गया अस्पताल। अच्छा अच्छा, यानी कि शाकिर की अम्मा ने उसकी बीवी को आग लगा दी। ओह शुक्र है यार। आप शुक्र किस बात का अदा कर रहे हैं? नहीं शुक्र इस बात का कि माँ महफूज है। देखिए बीवी तो दूसरी आ सकती है लेकिन माँ तो नहीं आ सकती ना। भाई गुलाम भाई मैं तो कहता हूँ जैसे सास बहू आपके घर में रहती हैं ऐसे सबके घर में रहना चाहिए। शर्मिंदा कर रहे हो ना यार। शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ गुलाम भाई, पूरा मोहल्ला तारीफ करता है आपकी अम्मा और बीवी की। यार क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? अरे भाई मजाक कैसा, ऐसा मिलजुल के रहती हैं कि आज तक पूरे मोहल्ले ने उनको लड़ते हुए नहीं देखा। नहीं वो असल में मैं भी मानता हूँ कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए यार। क्यों ये मसले मसाइल को बाहर लेकर आए हैं जी? भाई मैं तो सबको कहता हूँ कि गुलाम भाई की अम्मा और बीवी की तरह प्यार से रहें। भाई अल्लाह करे हर घर में आप जैसी अम्मा और बीवी जैसी मोहब्बत हो। लेकिन एक बात है गुलाम भाई, भाई आपकी अम्मा को ट्रेनिंग सेंटर खोल लेना चाहिए, पूरे मोहल्ले की अम्मा और बहू को ट्रेन कर दें। क्या मोहब्बत से रहती हैं। चले यार, बहुत शुक्रिया आपका, मैं चलता हूँ यार। हाँ? ठीक है? अस्पताल नहीं आएंगे आप? अस्पताल में आऊँगा फिर बाद में आता हूँ। अभी तो मैं मिठाई लाया हूँ जरा अम्मा के लिए, वो दे दूँ फिर करते हैं। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा बाइक दे दीजिएगा, मैं जरा अस्पताल का चक्कर लगा लूंगा। हाँ ले जाइएगा बाइक। मिठाई खिला रही है एक दूसरे को। अबे मुझे लगता है कि वो जलने वाला वाकया जो हुआ था ना, उसके बाद ये दोनों सुधर गई हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस इन दोनों को ऐसे ही दोस्त रखना था कि मेरी जिंदगी आसान रहे। हाँ आज मजा आएगा घर में। हाँ अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा रुबीना कहाँ है? मेरी सुबह से नजर नहीं पड़ी उस पर। क्या मतलब सुबह से आपकी नजर ही नहीं पड़ी उस पर? सुनो, मैं तुम्हारी बीवी की चौकीदारनी नहीं हूँ, और जो एक दफा मेरी नजरों से गिर जाता है वो मेरी नजरों से कभी नहीं उठता। नहीं अम्मा मैं कह रहा था कि हाँ कहो, रुक क्यों गए? अम्मा के सामने तो तुम्हारी जबान को ताले लग जाते हैं, मेरे सामने तो बड़ा टटर करते हो। जाहिर है तुम्हारे बोलने के साथ ये कैसे बोल सकता है, ये तुम बीवी का गुलाम है ना। अच्छा एक मिनट देखो अम्मा, मैं ये कह रहा था खबरदार मुझ पर रोक मत डालना, मैं तुम्हारे बाप की पेंशन पे पलती, तुम्हारे आसरे पे नहीं हूँ। ठीक है तो तुम रूम में चली जाओ, शाबाश। अच्छा मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मुझ पे क्यों रोक झाड़ते हो? मेरे खर्चे पे तुम नहीं उठाते हो, मेरा बाप पैसे भेजता है मेरे लिए। यार तो तुम्हारा बाप पैसे भेजता है, अम्मा को पेंशन मिलती है, तो मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ? मैं चला जाता हूँ यार। वैसे एक बात बताऊं, जब मैं घर में नहीं होता तब तो तुम लोग बिल्कुल सही हो, तो मेरे घर आते ही तुम लोग लड़ने शुरू कर देते हो। इसको अलग घर ले देना, मेरे सर पे क्यों डाला हुआ, निकालो इसको। हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं इस घर में। जाओ यहाँ से। मैं ही चला जाता हूँ यार। आवाजें आ रही हैं। चल अरे क्या हुआ गुलाम भाई, क्या हो गया इतनी तेजी में जा रहे हो? बड़े झगड़े की आवाजें आ रही थी अंदर से। अबे ये जो सास बहू ना, ये किसी को चैन से जीने नहीं देती, जब घर में जाओ लड़ाई शुरू कर देती आपस में। क्या कह रहे हो गुलाम भाई, आपका घर और सास बहू का झगड़ा तो ही नहीं सकता? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हो सकता है भाई। तो आपको क्या लगता है ये जो आवाजें आ रही थी, कोई घर में टीवी चल रहा था क्या हमारे? भाई वैसे तो दिन भर तो गाने बजाने की आवाजें आती रहती हैं, और भाभी भी बड़े प्यार से बात करती हैं। आप इतना लड़ते होगे तो आपकी आवाजें आती होंगी। अबे भाई यही मैं परेशान हो गया, जब भी मैं घर पे आता हूँ मेरे सामने लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं यार। इन दोनों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ वैसे मैं देखता हूँ जब भी आप घर आते हैं ना, उसके बाद झगड़ों की आवाजें आती हैं। आपका दिमाग खराब है क्या यार? मैं सारा दिन ऑफिस में काम करके घर आता हूँ सुकून के लिए, और यहाँ पे ये मेरी अम्मी और मेरी बीवी आपस में पता नहीं क्या गेम करती है। छोटी छोटी बात पे कोई खास बड़ी बात भी नहीं होती यार, एक छोटी चढ़ाने की बात होती है उस पर लड़ाई शुरू कर देती है यार। भाई हो सकता है ऑफिस से थके आ रहे आते हो, आपको मतलब का खाना ना मिलता। यार मुझे कोई खाने का कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, आप बार बार मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं यार? भाई हो सकता है आपकी दोनों में से ना बनती हो किसी से। मैं तो उनको कुछ नहीं कहता, मैं तो अम्मा और अपनी बीवी में बिल्कुल एक मयाना रवि से काम लेता हूँ। भाई हो सकता है आप सही से इंसाफ ना करते हो, किसी से लगती हो आपकी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फसाद की जड़ मैं हूँ? भाई लगता तो ये सारे फसाद की जड़ आप हैं। मुझे आप बहुत बड़ी फसाद की जड़ लगते हैं। मैं आपसे कुछ, एक तो घर में बीवी चैन से रहे, फिर अम्मा लड़ाई करे, फिर मोहल्ले की बातें सुनूं मैं। क्यों कौन होता है मेरे घर, खाती है मेरे घर के बाद। छोड़ो गाड़ी, सारे फसाद के जड़ आप हो, बद अखलाक आदमी हो। अच्छा भला शाकिर भाई की अस्पताल जाना था, गाड़ी भी
बात नहीं करूंगा आपसे, कुत्ती। मेरी मरहूमा सास कहा करती थी, मर्दों को ज्यादा टेंशन देना यही उनकी लगाम है। बिल्कुल ठीक कहती थी आपकी सास। वो तो शुक्र है कि हम दोनों में तय है कि हम सिर्फ गुलाम के सामने लड़ेंगे, वरना किस तरह से सास ने बहू को आग लगा के जला दिया। ये गुलाम अभी तक नहीं आए। आप चिप्स बना रही हैं, थोड़े से गुलाम के लिए भी रख दीजिएगा, अब सारे मत खा जाइएगा। अरे मेरा बेटा है, क्यों नहीं रखूंगी इसके लिए। इतनी रात तक आप कहाँ थे? सुबह ऑफिस से जाना आपने? हाँ जाना है, वो मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना दे दो। सारी खिदमतें आप मुझसे ही करवा लिया करें। मियाँ के लिए कुछ कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। और अगर आप अपने बेटे के लिए कुछ कर देंगी तो आप भी नहीं घिसेंगी। एक मिनट, स्टॉप। आप लोग खाना मत दे मुझे, मैं बाहर से खा लूंगा। बेटा मामू का बर्गर खा लेना और मेरे लिए भी ले आना। मेरे लिए भी लेकर आइएगा प्लीज। हाँ, सबके लिए लाऊंगा। कोई और भी पड़ोस में रहता उसको भी बुला लो, सबके लिए बुला लो। यहाँ एक ठेला लगा के सबको बर्गर खिला देते हैं। मतलब जब मैं घर पे नहीं होता तो दोनों बहुत खुश होते हैं, आपस में अच्छी तरह बात करते हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो लड़ाई शुरू हो जाती है। कितना चीखते हैं ये लोग। ओफ, मुझे लगता है मोहल्ले वाले सही कहते हैं, फसाद की जड़ मैं ही हूँ। जब मैं ही घर पे नहीं होऊंगा तो ये लड़ेंगे किससे? मैं इनसे दूर हो जाऊंगा ताकि ये भी सुकून से रहें और मैं भी। अरे बेटा इतना बड़ा बकस, पहले तो छोटा सा हुआ करता था। अम्मा मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अरे मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। क्या? तुमने मुझे ये बात पहले तो नहीं बताई? बेटा अपनी माँ को भी नहीं बताया? भाई रात को बॉस का ऑफिस से फोन आया कि हैदराबाद वाले ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है, तुम कुछ दिनों के लिए वहीं शिफ्ट हो जाओ। तो मैं वहां हैदराबाद जा रहा हूं। मैं कोई होलू नहीं जा रहा जो सबको ईमेल करता हुआ जाऊं यार। अच्छा तो अकेले जा रहे हो मुझे छोड़ के? हफ्ते में एक दिन यहाँ पे आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा और मुझे यकीन है कि मेरी गैर मौजूदगी में आप दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगी, प्यार से रहेंगी जैसे रहती हैं। वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अच्छा मत जाओ ना, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। अब क्या फायदा, ट्रांसफर तो हो गया।